नमस्कार मेरे दोस्तों। और बारंबार नमस्कार आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का रूप है, उसको बारंबार नमस्कार। क्योंकि जो आपका शरीर है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे उस बैठी चेतना, उस आत्मा का ही फिक्र है, और उसी चेतना को मैं समझा रहा हूँ। मेरा कोई पर्पज़ किसी का नाम लेके उसको सिखाना नहीं है, क्योंकि नाम तो सब समाज के दिए हैं, इस दुनिया के दिए हैं, इस देश के दिए हैं। तेरे अकाउंटों में चलेंगे, तेरे बैंक अकाउंट्स में चलेंगे, तेरी पढ़ाई लिखाई में चलेंगे, तेरी नौकरी में चलेंगे। तेरे शरीर के साथ जो जो होगा इस दुनिया में, जब तक तू जिएगा, उसके साथ चलेगा वो नाम। तो इसलिए किसी का नाम लेके मैं उसको जगाना भी नहीं चाहता, क्योंकि नाम को जगाना महा अपराध है मेरी नज़र में। क्योंकि शरीर को क्या समझाऊं? अगर मैं किसी का शरीर का नाम लेके उसे दो बार समझाऊं और उसका शरीर अगर उस बात को एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन जब तक आत्मा में वो बात प्रवेश नहीं करेगी, जब तक चेतना को वो बात समझ नहीं आएगी, तुम्हारे मन को वो बात समझ नहीं आएगी, तो शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि शरीर जो भी करता है वो ज़बरदस्ती करता है। शरीर से आप जो भी कर रहे हो वो ज़बरदस्ती कर रहे हो। क्यों भाई? अगर आपने बड़े हो गए, माँ बाप ने शादी कर दी, परिवार बन गया, जिम्मेदारियाँ आ गई, तो ज़बरदस्ती हो गई आपके साथ कि अब आपको उस परिवार को पालना ही पड़ेगा। अब ज़बरदस्ती हो गई आपके साथ कि आपको अपने परिवार को हर सुख सुविधा देने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो ज़बरदस्ती हो गई इंसान के शरीर के साथ कि उसे सारी चीज़ें मेरी दिख रही हैं, तो उसे मेरा मकान भी बनाना पड़ेगा, उसे मेरे प्लाट भी बनाने पड़ेंगे, उसे मेरे गाड़ी भी रखनी पड़ेगी, और उसे मेरा सब कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा 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 जहाँ जहाँ जितना मेरा ज़्यादा फैला सकते हो वो फैला सकता है इंसान। तो वो शरीर से कर सकता है, और वो एक ज़बरदस्ती है उसके साथ। लेकिन जिस दिन वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेगा, अपनी चेतना की आवाज़ सुनेगा, अपनी आत्मा को महसूस कर लेगा कि यार आत्मा क्या चाहती है, या आत्मा को इस भगवान ने, इस परमात्मा ने प्रवेश क्यों कराया मेरे शरीर में, उस आत्मा का काम क्या है। उस आत्मा का काम सिर्फ इतना है कि जिसने वो आत्मा डाली है उसका लाख लाख शुक्र करो कि उसने इतनी खूबसूरत प्रकृति, इतनी खूबसूरत दुनिया आपको दी है, इतने खूबसूरत अंग, इतने अमूल्य अंग आपके शरीर में लगाए हैं कि जिन अंगों के साथ आप अपनी डेली की दिनचर्या निभा पा रहे हो। जो जो मेरा 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 हो रहा है, वो मेरा सिर्फ उसी तेरा की वजह से हो रहा है, कि जो तेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर जो चेतना है, उस तेरी आत्मा की वजह से ही मैं मेरे शरीर को मेरा मान के और मेरे सारे काम कर पा रहा हूँ। बस जिसने ये बात समझ ली वो मोह की नींद से जाग गया। मतलब तेरे ही द्वारा डाली गई आत्मा और चेतना की वजह से मैं शरीर में आया, और मेरे शरीर का एक नाम रखा गया। अगर मेरे शरीर में वो आत्मा चेतना प्रवेश ना करती, अगर मेरे शरीर से वो आत्मा चेतना कोई निकाल ले, जो परमपिता परमात्मा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, जो हमारा पालनहार है, अगर वो आत्मा को सिर्फ उस चेतना को निकाल लेना, तो जितनी चीज़ों के अंदर तूने मेरा शब्द लगाया है, जितनी भी चीज़ों में आज तक, तेरी उम्र जो भी हो गई, मेरी मेरी बातें 10 साल से लेके 80 साल तक का बंदा है सुन सकता है और समझ सकता है। तो उसे समझ में आएगा कि जब वो चेतना, वो आत्मा जो तेरी डाली हुई है, अगर वो तू उसे निकाल ले, तो फिर मेरा क्या रह जाएगा। मेरा जिस शब्द के आगे भी आपकी ज़िंदगी में आज तक आप जितने भी साल के हुए, जितने शब्दों के आगे आपने मेरा वर्ड यूज़ करा है, उन शब्दों का अस्तित्व सिर्फ उस तेरा से है। अगर तेरे द्वारा दी गई, अगर तू मेरे शरीर में आत्मा का रूप बन के, चेतना का रूप बन के अगर मेरे शरीर में रहेगा, तभी मैं अपना मेरा 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 कर पाऊंगा। जिस दिन वो चेतना परमात्मा ने वापस ले ली, तुझसे छीन ली, अपनी चीज़ अपनी वापस संभाल ली। क्योंकि देख, तू अपने शरीर का ध्यान रख मत रख, समझा? तू अपने शरीर का ध्यान रख या मत रख, लेकिन वो अपनी आत्मा और चेतना का ध्यान जरूर रखेगा। वो किसी को भूल नहीं सकता कि किसी के अंदर आत्मा चेतना डाल के और भगवान भूल गया।
तेरी तरह मोह की नींद में सो गया भाई यार ये बहुत बढ़िया मेरा भक्त है और बड़ा भगवान की बातें करता है, बड़ा मस्जिद में जाता है या बड़ा चर्च में जाता है या रोज़ गुरुद्वारे में सेवा करता है, रोज़ गुरुद्वारे की जो है गुरबानी सुनता है, और इसके साथ तो मेरा मोह बन गया तो मैं भी अब सो जाता हूँ, इसकी आत्मा को ऐसे ही रहने देता हूँ। नहीं भाई, यहाँ चाहे भक्त हो, यहाँ चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमात्मा को मानता है तो बहुत अच्छी बात है, वो परमात्मा को नहीं मानता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा और चेतना तो भाई वापस जाएगी ही जाएगी, वो उसको संभालेगा ही संभालेगा। भगवान की या प्रकृति की, परमात्मा की किसी भी काम के अंदर कोई गलतफहमी होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्त। मेरा शरीर गलती कर सकता है, मेरे शरीर से लाखों गलतियां कराई होंगी परमात्मा ने, जो मुझे बाद में महसूस भी होती हैं कि यार मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये काम नहीं करना था, क्योंकि आत्मा की आवाज़ आ जाती है कि तू गलत है। तो जब तुझे तेरी आवाज़ आएगी कि भैया जो आत्मा है, वो चेतना है, वो परमात्मा की दी हुई चीज़ है और वो उसको भूलेगा नहीं, लेगा पक्का। तो जब वो ले ही लेगा, जब ये बात तू पक्का जानता है कि तूने मरना ही है, तो क्यों ना मरने से पहले जीना सीख ले भाई। और मरने से पहले जीना सीखने का मतलब ये है कि सिर्फ तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। तो मेरा तो एक ही मंत्र जाप है और वही मंत्र जाप मैं सबको देता हूँ, और वही मंत्र जाप मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ तू और तेरा। इसके अलावा दुनिया में जितने भी शब्द हैं ना, जितने भी शब्द हैं, वो सब मेरे लिए ओछी गालियाँ हैं। अगर मैं किसी धर्म को मानता हूँ और उसके शब्दों को खूब मुंह से बड़ 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 बोलता हूँ, मुझे बोलना सब आता है, मुझे बड़े बड़े वेद मैंने पढ़ लिए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सारी आरतियाँ मैं करता हूँ, बहुत सारे चलीसे करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ग्रंथ साहिब पढ़ता हूँ। तो वो क्या है कि मैं जो वो शब्द है ना, वो तब तक गालियाँ इसलिए बोल रहा हूँ, वो तब तक ओछी गालियाँ हैं जब तक उन शब्दों का मीनिंग आपका जीवन में नहीं उतरता। सबसे पहले तो आपको सुनना सीखना पड़ेगा लाइफ में। एक ही तरीका है, पहले सुनो, फिर वो खाली सुनना, वो ढोलक, मृदंग, वो तबला, वो डीजे, वो डिस्को, कितना ही म्यूज़िक उसके साथ जोड़ते चले जाओ आप, लेकिन वो आप सिर्फ सुन रहे हो, समझ नहीं रहे। लेकिन अगर एक भी शब्द ग्रंथ साहिब का, एक भी शब्द गीता का, एक भी शब्द बाइबल का, एक भी शब्द आपका कुरान का जिसमें ये गया है, अगर कुरान से बात लेता हूँ तो बोलते हैं अल्लाह एक है, ग्रंथ साहिब में बोलते हैं एक ओमकार सतनाम शिवाय गुरु, वो जो परमात्मा है वो एक है। अगर मैं गीता की मान करूँ तो गीता में बोलते हैं कि अद्वैत है, वो परमात्मा अद्वैत है, उसके जैसा दूसरा नहीं, एक ही है वो। अगर मैं बाइबल की बात करूँ तो वो बोलता है गॉड इज़ वन, लव इज़ गॉड। तो जब गॉड इज़ वन है, लव इज़ गॉड है, तो भाई प्रेम करोगे ना इस आत्मा से, इस चेतना से, अगर सच्ची में तुम प्रेम करोगे तो वो प्रेम ही आपको परमात्मा के दर्शन करा सकता है। इसके अलावा जितने भी ये ग्रंथ, कोई भी धर्म, कोई भी शब्द, कोई भी गीत, कोई भी गाने, कोई भी आयत, कोई भी बाइबल की वो पवित्र पुस्तक की वो लाइन, वो तब तक सार्थक नहीं होगी आपके जीवन में जब तक आप अपनी आत्मा से, चेतना से प्यार नहीं करोगे और आत्मा और चेतना से उसको महसूस नहीं करोगे। उस लर्निंग को, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारोगे, जब उनको समझना शुरू करोगे, जब समझ आ जाएगी तो मौज आ जाएगी, और जब मौज आई तो मस्ती आ जाएगी, और जब मस्ती आ जाएगी तो मुंह से सिर्फ तू और तेरा एक ही मंत्र निकलेगा। और सारे जितने भी धर्मों के अंदर बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े जो भी आपके पुस्तकें लिखी हुई हैं, कोई भगवान ने लिखी हो, कोई खुदा ने उतारी हो, कोई जीसस की शब्द हो, कोई बुद्ध ने कुछ शब्द बोले हों, वो जितने भी शब्द हैं वो सिर्फ एक शब्द हैं जिनमें एक भाषा का उपयोग किया गया कि वो भाषा सामने वाले को समझ आ जाए। लेकिन उस भाषा का अर्थ समझना, उसको, उस धर्म ग्रंथ को सार्थक करना है। अगर आपने उसका शब्द नहीं समझा, अगर आपने उसको दिल से महसूस नहीं किया, अपनी आत्मा चेतना को उन शब्दों के वास्तविक दर्शन नहीं कराए, तब तक आपके लिए वो सब बातें, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। वो बातें आप मुंह से बोल पा रहे हो बस, क्योंकि मुंह दिया आपको, सामने वाला कानों से सुन पा रहा है क्योंकि कान दिए हैं उसने आपको।
वो मूर्तियाँ, वो पवित्र चीज़ें वो आप देख पा रहे हो क्योंकि उसने आंखें दी आपको। तो सब कुछ तू और तेरा पे जाके ख़त्म हो जाता है। और जहाँ से तू और तेरा शुरू होगा ना, वहाँ पे तुम्हारी सारे जितनी जिज्ञासाएँ हैं, जितनी सोच है, जितने आंसर हैं, जितने क्वेश्चन हैं, वो खुद अपने आप को उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जितने आपके मन में सवाल हैं अपने अपने धर्म ग्रंथों लेके, अपने अपने धर्मों को लेके, अपने समाज को लेके, परिवार को लेके, उन सब का एक ही आंसर है, तू और तेरा। तो सिर्फ इतना सा, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक शब्द उसका समझ नहीं पा रहे। ग्रंथ साहिब के अंदर 1430 अंग हैं, 1430 अंग, जिसमें अलग अलग संतों की, अलग अलग गुरुओं की वाणी उसके अंदर दी हुई है, लेकिन वो एक शाब्दिक रूपों में दी हुई है। वो सब उनके बोले गए शब्दों का उल्लेख उनके अंदर किया गया है। लेकिन उसका सबसे पहला शब्द जो है, जैसे ही ग्रंथ साहिब का जो है पहला अंग खोला जाता है, जपजी साहब का जैसे ही पहला अक्षर बोला जाता है, वो एक से शुरू हो रहा है। एक का मतलब तू, एक ओमकार यानी तेरा। जो आकार है, जो रूप है, जो हम जो बोल पा रहे हैं, जो सब कर पा रहे हैं, वो तेरी वजह से कर पा रहे हैं। तो मेरा एक ही मंत्र जाप है जिसको बोलते हैं तू और तेरा। तो जिस दिन तू और तेरा जीवन में आया, जिस दिन तू और तेरा आपके मुंह से निकलना शुरू होगा, उसी दिन मैं मेरा की गिनती पीछे चली जाती है। तो इस मैं मेरा को त्याग के उस तू तेरा को आप बोलना शुरू करो। जिस दिन तू और तेरा, बस ये दो ही शब्द बोलने हैं। ना मैं आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने को बोल रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा कर्म कांड करने को बोल रहा हूँ, या कोई आपको स्पेशल कोई नाम दान की बात कर रहा हूँ, या मैं स्पेशल आपको किसी चीज़ को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ दो शब्द हमारी ज़िंदगी में अगर उतर गए, उतारने हैं दोस्त, बोलने नहीं है। तू और तेरा, ये भी हिंदी के शब्द हैं, और हिंदी की खोज कब हुई होगी ये आप सब गूगल पे चेक कर सकते हो। बट अगर उसको आपको लाइफ में उतार लिया, उस शब्द के मीनिंग आपने समझ लिए ना, तो मैं कहता हूँ आपको कोई भी धर्म आपका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए तू और तेरा सबसे बड़ा मंत्र जाप है। जिसने तू और तेरा को समझ लिया, बोलना नहीं है, समझना है। सामने वाले ने तेरे लिए, तेरे साथ अगर कुछ बुरा किया, तो जो तू है ना वही करा रहा है, और जो तेरा है, जब तू उसका है ना, तो वो भी उसी का है। हम सबका माँ बाप एक ही है। तो उस माँ बाप की इज्जत रखो जिसने आपके अंदर आत्मा चेतना डाली, और जिस माँ बाप के पास आपको वापस जाना है, आप कुछ समय के लिए बाहर आए हो, वो आत्मा चेतना एक शरीर में डाली गई है आपको दुनिया घुमाने के लिए, आपको इस खूबसूरत प्रकृति के दर्शन कराने के लिए। लेकिन फाइनली आपको अपने घर जाना ही पड़ेगा। मेरी मान के जाओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं मान के जाओगे तो भी अच्छी बात है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे नहीं और अगले जन्म में। जितने सैकड़ों जन्म आप जी लिए, उन जन्मों में शायद आप नहीं जा पाए, तभी तो आज इस मोह के जाल में हम फंसे हुए हैं। आज भी इस जन्म मरण में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम जाते हैं वहाँ, लेकिन जब अपनी इच्छाएं, अपनी मोह, अपने लगाव लेके वहाँ उनके सामने जाके पेश होते हैं, तो वो फिर नीचे फेंक देते हैं कि जा फिर प्रकृति में घूम, एक बार फिर प्रकृति को निहार, एक बार फिर महसूस कर तू और तेरा। जब तक तुझे तू और तेरा महसूस नहीं होगा, तू ऐसी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। और जब तक तू इस दुनिया में रहेगा, जब तक इस शरीर में जब तक जाता रहेगा, अलग अलग युगों में, अलग अलग जन्मों में, तो तेरा कारण जब तक तू और तेरा नहीं जान पाएगा, तब तक तू दुखी ही रहेगा। ये वरदान है, ये भगवान ने हमें वरदान दिया हुआ है कि जब तक तू और तेरा में नहीं जाएगा तो दुखी ही रहेगा। दुखी रहने का वरदान है, और मैं तुम्हें सुखी होने का तरीका बता रहा हूं। तो तू और तेरा, तू और तेरा, जिस दिन तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा की माला मन से जपने लगोगे ना, जिस दिन आत्मा में ये आवाज़ पहुंच जाएगी, चेतना में ये आवाज़ पहुंच जाएगी, उस दिन दोस्त जीवन सफल हो जाएगा तेरा। सभी की आत्मा जो परमात्मा का ही एक रूप है, जो आपके अंदर बैठी है, उन सभी को नमस्कार, बारंबार नमस्कार।